साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता। विषय लोक देवता मल्लीनाथ जी। ऐसी मान्यता है कि श्री मल्लीनाथ जी एक भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष थे, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से जनसाधारण की रक्षा करने और जनता का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से इन्हें जनमानस द्वारा एक लोक देवता की तरह पूजा जाता है। मल्लीनाथ जी अत्यंत पराक्रमी थे। अपने पराक्रम के सहारे उन्होंने पूरे महवा क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। यही क्षेत्र बाद में उनके नाम से मालानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रदेश में उनके वंशजों का ही कब्जा रहा। यह कहा जाता है कि यह एक सिद्ध साधु के आशीर्वाद से ही उन्होंने रावल पदवी धारण की थी। इसी कारण उनके वंशज रावल कहलाते हैं। मारवाड़ के लोग उनको सिद्ध तथा अवतारी पुरुष मानते रहे हैं तथा इसका प्रमाण है लूनी नदी के किनारे बसे बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में बना हुआ इनका मंदिर, जहां प्रतिवर्ष चैत्र महीने में एक विशाल मेला लगता है। लोक देवता मल्लीनाथ जी एक सिद्ध पुरुष, चमत्कारी योद्धा के उपनामों से तथा लोकमानस में इन्हें ताता रक्षक के रूप में जाना जाता है। मल्लीनाथ जी के संदर्भ में एक कहावत प्रचलित है, तेहर तुंगा भंगिया माले सलखाणी, जिसका अर्थ है सलखा के बेटे मालो ने अपने अनूठे पराक्रम से मुसलमानों की फौज के 13 दलों तुंगा को हरा दिया। तो आइए इनके जीवन पर दृष्टि डालते हैं। लोक देवता रावल मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा तीड़ा जी, जो कि इनके पिता का नाम था, और जीणादे अथवा जानीदे इनकी माता का नाम था। इनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में इन्होंने 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम रूपादे था और इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने उगमसी भाटी को अपना गुरु बनाया था। लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा। और ध्यान रखना है कि मालानी नस्ल के घोड़े पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर, यहाँ इनका मंदिर बना हुआ है। तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो लूनी नदी के तट पर बाड़मेर में तिलवाड़ा, जो कि लूनी नदी के तट पर है, वहाँ इनका मंदिर बना हुआ है। बाड़मेर तिलवाड़ा लूनी नदी के तट पर इनका मंदिर बना हुआ है। लूनी नदी का जो उद्गम है वह हमें पता होना चाहिए, वह नाग पहाड़ अजमेर से है। और लूनी नदी का जो प्राचीन नाम है वह लवणवती था। और यह नदी अपने कुछ रास्ते तक मीठे पानी की नदी रहती है और बाद में जाकर यह खारी हो जाती है, इसलिए इसे मीठी खारी नदी भी कहते हैं। मरुस्थल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी इसे कहा जाता है। इसका जो जल है वह बालोतरा बाड़मेर तक मीठा और उसके बाद में इसका जल है वह खारा हो जाता है। और जो बालोतरा है वह लूनी नदी दाएं किनारे पर स्थित है। और यहीं तिलवाड़ा बाड़मेर में इन्होंने समाधि ली थी। और यहीं पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी से 15 दिन तक पशु मेला लगता है, जो कि राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है और जो कि एक बहुत विख्यात मेला है। तो जो पशु मेला लगता है वह 15 दिन तक चलता है और यह राजस्थान का सबसे पुराना और मशहूर पशु मेलों में से एक है। साथियों में पता होना चाहिए कि इन्होंने 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। और मल्लीनाथ जी ने एक पंथ जिसका नाम कुंडा पंथ है, इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। और इनकी जो रानी है जिनका नाम रूपादे है, उनका मंदिर भी तिलवाड़ा में ही कुछ दूर मालाजाल गांव में स्थित है। तो रानी रूपादे का मंदिर भी बाड़मेर तिलवाड़ा के नज़दीक मालाजाल गांव में स्थित है। साथियों, यह एक बात है कि मल्लीनाथ जी के जो ताऊ थे कानड़दे, वह मारवाड़ शासक थे और मल्लीनाथ जी ने अपने भतीजे राव चूड़ा की मंडौर व नागौर जीतने में मदद की थी। मल्लीनाथ जी थे, उन्हें निर्गुण निरंकार ईश्वर को वह मानते थे। जो मल्लीनाथ जी है उनकी जो आस्था थी वह निर्गुण निरंकार ईश्वर में थी। निर्गुण निरंकार का मतलब है जो कि सभी में सभी समय विराजमान हो। ईश्वर को तो कोई निश्चित आकार
से उसका भक्त ही ढालता है, अन्यथा वह तो निराकार होता है। तो मल्लीनाथ जी का मानना था कि ईश्वर निराकार होता है, तो यह निर्गुण निरंकार ईश्वर को मानते थे। यह जो पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है 15 दिन के लिए, यह काफ़ी विख्यात मेला लगता है और यहाँ पर जो चर्चा होती है वह मालानी नस्ल के घोड़ों की चर्चा होती है, जो कि बहुत विख्यात मेला है। धन्यवाद। ऐसे साथी जो ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। बाकी आप खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो आसान ट्रिक्स की मदद से लोक देवता मल्लीनाथ जी के जीवन परिचय पर एक बार दोबारा दृष्टि डालते हैं। साथियों, आपको एक लाइन ध्यान रखनी है। आप सभी जानते हैं ताड़ का एक वृक्ष होता है जिसका औषधि के रूप में काफ़ी महत्व है। तो उससे एक लाइन बन जाती है कि ताड़ के पत्ते का जीवन में औषधि के रूप में महत्व है, इसलिए इसे कुंड में उगाते हैं। तो ताड़ का जो पत्ता होता है उसका काफ़ी महत्व होता है औषधि के तौर पर, तो इसे उसमें उगाते हैं। तो ताड़ के पत्ते से आपको याद रखना है कि इनके पिताजी का नाम, ताड़ से तीड़ा जी और पत्ते से पिता, तो इनके पिता का नाम तीड़ा जी था, जो कि रावल सांकला तीड़ा जी इनके पिता का नाम था। जीवन से आपको याद रखना है जीणंदे या जानीदे इनकी माताजी का नाम था। रूप से आपको याद आ जाएगा रूपादे इनकी पत्नी का नाम था। और कुंड से आपको याद आ जाएगा कि इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। और उगाते से आपको याद आ जाएगा कि उगमसी भाटी इनके गुरु थे। तो इससे आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। एक दूसरी लाइन आपको याद रखनी है कि जो बाड़मेर है वहाँ से लूनी नदी बहती है, जहाँ पर कई बार बाढ़ आ जाती है और काफ़ी नुकसान उसकी वजह से हो जाता है। तो उससे एक लाइन बनती है, लूनी नदी में बाढ़ आने से मैं, मेरा माल, तिल और पशु चारों, ये 4 चीज कृष्ण की कृपा से सकुशल एकदम बच गए। मतलब बाढ़ आने की वजह से भी भगवान कृष्ण की कृपा से ये सारी चीजें बच गईं। तो इससे किस किस को याद रखना है? तो लूनी नदी में बाढ़ से आपको याद रखना है मल्लीनाथ जी के संदर्भ में आपको लूनी नदी बाढ़ याद रखना है। लूनी नदी जो इनका धार्मिक स्थल है तिलवाड़ा, वह लूनी नदी के तट पर ही बसा हुआ है, जो कि बाड़मेर में है। तो इससे आपको ध्यान आ जाएगा लूनी नदी बाड़मेर। और उस क्षेत्र को, बाड़मेर क्षेत्र को इन्हीं के नाम से, माल से मतलब मालानी क्षेत्र, मालानी क्षेत्र इन्हीं के नाम से इस क्षेत्र को मालानी क्षेत्र कहा जाता है। तो माल से आपको याद आ जाएगा मालानी क्षेत्र। उसके बाद है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में इनका प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो जिससे आपको याद आ जाएगा तिलवाड़ा, जहाँ पर पशु मेला भी लगता है। तो पशु से आपको याद आ जाएगा कि इसी तिलवाड़ा बाड़मेर में विश्व विख्यात पशु मेला लगता है। और कब लगता है उसके लिए आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, जब इनका मेला भी भरता है। तो इनका मेला कब भरता है? उसी समय पशु मेला लगता है। तो उसके लिए लाइन है, चारों कृष्ण की कृपा से सकुशल एकदम। तो चारों कृष्ण की कृपा से कैसे? चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी। तो चारों कृष्ण एकदम से चैत्र कृष्ण एकादशी। तो इससे आपको याद आ जाएगा चैत्र कृष्ण एकादशी से आरंभ होता है। और कब तक चलता है यह मेला? यह चलता है चारों सकुशल एकदम। चारों सकुशल एकदम से आपको याद रखना है चैत्र शुक्ल एकादशी। तो जो मेला है वह आरंभ होता है चैत्र कृष्ण एकादशी से और इसका ये खत्म होता है चैत्र शुक्ल एकादशी, जो कि 15 दिन तक चलता है। तो इससे आपको ये ध्यान आ जाएगा। बाकी इस विषय पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता। विषय लोक देवता तल्लीनाथ जी। साथियों, लोक देवता तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था और इनका जो वास्तविक नाम है वह गांगदेव राठौड़ था। और इनके पिता का नाम वीरमदेव था और इनके जो भाई थे उनका नाम राव चूड़ा था और इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था। यह हमें ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इनका जो जन्म स्थान है वह जोधपुर में शेरगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इस स्थान पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जालौर क्षेत्र के लोक देवता हैं, जिनका जालौर के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर पूजा स्थल है। तो इनका जो पूजा स्थल है वह जालौर
के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर इस तरीके से पूजा स्थल इनका बना हुआ है, जो कि इनका प्रमुख पूजनीय स्थल है, पांचोटा गांव पंचमुखी पहाड़ी पर। यह राजस्थान के एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। तो तल्लीनाथ जी लोक देवता के तौर पर प्रकृति प्रेमी थे और इन्होंने वृक्षों को काटने पर रोक लगाई थी। इसी कारण पंचमुखी पहाड़ी पर, जहां पर इनका प्रमुख धार्मिक स्थल है, वहां कोई पेड़ पौधे नहीं काटता और तल्लीनाथ जी बाबा को प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। मान्यताओं अनुसार जब किसी व्यक्ति या पशु को बीमार पड़ने या जहरीले जीव के काटने पर लोक देवता तल्लीनाथ जी का डोरा बांधते हैं। जब किसी व्यक्ति को या पशु को कोई जहरीला कीड़ा काट जाता है तो लोक देवता तल्लीनाथ जी का एक डोरा उसको बांध दिया जाता है मान्यताओं अनुसार, जिससे वह ठीक हो जाए। और तल्लीनाथ जी को जालौर क्षेत्र के लोग ओरण मानते हैं। जो जालौर क्षेत्र के लोग हैं वह इन्हें ओरण मानते हैं। तो ओरण की परंपरा के संबंध में मान्यता यह है कि गांव की भूमि का एक भूखंड अपने लोक देवता के प्रति अपार श्रद्धा के रूप में लोक कल्याण हेतु छोड़ने से उनके प्रति ओरण हुआ जा सकता है और इसी कारण यह भूखंड ओरण कहलाता है। धन्यवाद। ऐसे साथी जो ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। बाकी आप खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो आसान ट्रिक्स की मदद से लोक देवता तल्लीनाथ जी के जीवन परिचय पर एक बार दोबारा दृष्टि डालते हैं। तो साथियों, आपको एक ये लाइन याद रखनी है कि जो गंगा नदी है वहाँ पर कोई शेर फंस गया था उसमें, तो कुछ 5 प्रकृति प्रेमियों ने, जो कि एक वीर थे, उन्होंने उस शेर को बचाया। तो उस पर एक लाइन बन जाती है, गंगा नदी में जाल डाल 5 प्रकृति प्रेमी वीरों ने बिना डरे शेर को छुड़ाया। छुड़ाया को आपको थोड़ा सा पढ़ना है, चुड़ाया। तो कैसे? गंगा नदी से आपको याद आ जाएगा कि इनका जो असली नाम था वह गांगदेव राठौर था। जाल डाल 5 से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला कि इनके जो गुरु थे उनका नाम जाल से जालंधर नाथ आपको याद रखना है। और जाल डाल 5 से ही आपको याद रखना है जालौर के पांचोटा में, 5 से पांचोटा और पंचमुखी पहाड़ी पर इनका धार्मिक स्थल है। तो जाल 5 से आपको याद रखना है कि जालौर के पांचोटा पंचमुखी पहाड़ी पर इनका प्रमुख धार्मिक स्थल है। उससे आपको ये याद आ जाएगा। और इन्हें एक प्रकृति प्रेमी लोक देवता के तौर पर मान्यता प्राप्त थी। तो प्रकृति प्रेमी से आपको ये याद आ जाएगा कि ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। वीरों से आपको याद आ जाएगा कि इनके पिता का नाम वीरमदेव था। डरे से आपको याद आ जाएगा कि जब कोई जहरीला कीड़ा किसी मनुष्य या पशु को काटता है तो इनके नाम का डोरा उसे बांधा जाता है। शेर से आपको याद आ जाएगा कि इनका जो जन्म स्थल है वह शेरगढ़ जोधपुर है। और चुड़ाया से आपको याद आ जाएगा कि जो इनके भाई थे उनका नाम राव चूड़ा था। बाकी इस विषय पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।